हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइस। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइस, डी ट्रिपल एस बी जेई के एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि डेट आ चुकी है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ सिविल इंजीनियर्स की। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं जिनके जेई के एग्जामिनेशन हैं, आगे चल के एई के एग्जामिनेशन भी होंगे। अभी जेई का जो ओवरऑल एनालिसिस है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा है, कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ताकि आप इस महीने को कायदे से फोकस करके इसको टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उन पोर्शन से जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो गाइज, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस बता रहा हूँ मैं, ये प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, जो अभी रिसेंट प्रीवियस ईयर में हुए थे एग्जामिनेशन इसके, उन पेपर को एनालाइज करने के बाद ये बता रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली उससे मैच करे, लेकिन हाँ, ये देखने को मिलेगा आपको कि इन पोर्शन से आपको अच्छा खासा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। तो आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे गाइज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी जे एग्जामिनेशन जो प्रीवियस हुए थे उनका एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। सभी पेपर्स में यहाँ से क्वेश्चंस थे। कुछ में 12 थे, कुछ में 14 थे, कुछ में 8 हो गए थे। लेकिन हाँ, फ्लूइड और सॉइल ऐसा सब्जेक्ट था जिसके क्वेश्चंस अच्छे खासे देखने को मिले। सर्वेइंग भी अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। ये वो सब्जेक्ट है जिनके क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे। 10 से 15 क्वेश्चंस, किसी किसी में 16 क्वेश्चंस। सॉइल मैकेनिक्स के कुछ कुछ में 18 क्वेश्चंस थे कुछ कुछ सेट में। तो देखिए, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं। बिल्डिंग मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे, सॉइल, पीएमसी, सोम, आरसीसी, इन सभी सब्जेक्ट पे आप अच्छे से फोकस करिए, कमांड बनाइए अपनी। जो भी आपको लगता है प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, वो हमसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं गाइज, और सारी की सारी हेल्प करने के लिए हम सब रेडी हैं। इसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस का एक शॉर्ट बैच भी लाया जा रहा है, जो कि आपका 25 दिन के लिए होगा। पूरा का पूरा उसमें केवल और केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो हो ही रही है। यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि ये जो भी सब्जेक्ट है ना, इनके अलावा अगर आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, कंसेप्ट रिवाइज कर ले रहे हैं, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मिस नहीं करना है। मतलब सब्जेक्ट इरिगेशन एंड हाइड्रो से भी क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चंस, ये मैंने देखा सभी पेपर में। लेकिन लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूँ, इन सब्जेक्ट को जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे इसको अच्छे से करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, और यही रहा है ट्रेंड प्रीवियस ईयर का। तो गाइज, जो भी प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, सबको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इस टाइम पे इस टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इस टाइम को यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, अगर आपकी प्रिपरेशन एक लिमिट तक हो चुकी है, आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है, तो उस सब्जेक्ट को आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको नीड है तो आप डेफिनेटली अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से जाके परचेज कर सकते हैं कोई सा भी कोर्स जो आपको हेल्पफुल होगा, जो आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। चाहे जेई की बात करूं या एई की बात करूं, सिविल इंजीनियरिंग महापैक है अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा है। इस कूपन कोड को आप लोग यूज़ कर सकते हैं Y293। इससे आपको मिनिमम प्राइजेज में मिल जाते हैं। अगेन, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस यूट्यूब पे भी हो रही है, यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई जा रही है। थोड़े से और एडवांस क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और अच्छे से करनी होगी, तो पेड क्लासेस में भी स्टार्ट हो रही हैं इसके प्रैक्टिस बैचेस। और आपको हमेशा ये सोचना है कि केवल और केवल टेक्निकल नहीं, यहाँ पे आपको मैकेनिक्स भी पढ़नी होगी। यहाँ पे इनफैक्ट जितने सब्जेक्ट टेक्निकल के हैं, उसके अलावा जैसे मान लो किसी की इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी के डी ट्रिपल एस बी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, लेवल देखो उनका, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि वीक या टफ कुछ नहीं होता। क्वेश्चंस का लेवल किस लेवल तक आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, उस लेवल को अगर आप कर पा रहे हो, उस क्वेश्चंस को देख के, मान लो सपोज करो कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीवियस ईयर के, 10 में से आपने 7 से 8 क्वेश्चन सही कर दिए, मतलब आप ठीक है, ये प्रिपरेशन ठीक है। कोशिश करना है कि हम मैक्सिमाइज कर सके उसको भी। लेकिन हाँ, अगर आप 4 या 5 कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपको पढ़ने की जरूरत है उस सब्जेक्ट को सिलेक्शन के लिए। ठीक है गाइज। और कट ऑफ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कट ऑफ वगैरह की बातें बिल्कुल अभी नहीं करनी है, फोकस करना है प्रिपरेशन पे। कट ऑफ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं जाती है इसकी, डी ट्रिपल एस बी की। जैसे पिछली बार की बात करूं तो लगभग 60% लाने वाले बच्चों का इसमें टीयर 1 क्लियर हो गया था। इसी तरीके से टीयर 2 में भी लगभग इतनी कट ऑफ जाती है। तो इसमें कट ऑफ की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको फोकस करना है इन सभी सब्जेक्ट पे।
ठीक है, सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव इस बार किए गए हैं। देखते हैं कि कैसा पेपर आता है, लेकिन अच्छे से पढ़िए, इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।